कहते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो दुनिया की किसी भी परिस्थिति से लड़कर लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की सानिया मरकाम ने ऐसा ही करके दिखाया है। सानिया मरकाम ने 10वीं क्लास में टॉप किया है। मेरिट लिस्ट में उसका 7वां स्थान है। उसे 97.33% मार्क्स मिले हैं। सानिया ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। उसके पिता और भाई जेल में हैं। घर की आर्थिक स्थिति भी खराब है, लेकिन इसके बावजूद सानिया ने हार नहीं मानी। कठिनाई और समस्याओं से लड़कर उसने सफलता पाई है। बुधवार को दुर्ग जिले के एसपी अभिषेक पल्लव टॉपर छात्रा से मिलने उसके घर पहुंचे। सानिया ने एसपी से कहा कि 3 सालों से उसने अपने पिता को नहीं देखा है। मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूं। एसपी अभिषेक पल्लव गुरुवार को टॉपर सोनिया मरकाम को लेकर जेल पहुंचे। बेटी और पिता की मुलाकात करवाई। 3 साल बाद बेटी ने जब पिता को देखा तो भावुक हो गई। पिता को भी जब बेटी के सफलता की कहानी पता चली तो वो भी रो पड़े। एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा, बालिका ने ये बात रखी कि वो अपने पिताजी से जेल जाने के बाद 3 साल से नहीं मिल पाई है। मिलने की उसने इच्छा जाहिर करी। तुरंत जेलर महोदय से बातचीत की गई और आज अगले दिन ही आज का डेट लेकर वहाँ परिवार सहित उनको मिलाया गया। पिताजी और बालिका दोनों काफ़ी भावनात्मक भावुक हो गए। कहीं ना कहीं खुशी के आंसू थे, पिता के पश्चाताप के भी आंसू थे कि जो उसने किया। बेटे ने घर पर कलंक लगाया और बेटी ने उस कलंक को धो दिया। परिवार का लड़का नशा करता है और चाकूबाजी करता है, लेकिन बेटी ने पढ़ाई को ही अपना हथियार बना लिया। सानिया दुर्ग शहर के पोलसाय पारा में रहती है। 10वीं की परीक्षा में प्रदेश में 7वां स्थान मिलने पर उसके परिवार में खुशी थी। इसी दौरान जिले के एसपी अभिषेक पल्लव भी टॉपर बच्ची को शुभकामनाएं देने के लिए उसके घर पहुंचे। दोनों के घर बधाई देने के लिए मैं पहुंचा। जब शाम को बालिका के घर पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि बालिका के एक भाई और उनके पिताजी एक मारपीट के मामले में एक बच्चे की डेथ हो गई, जिसमें कि 302 के तहत जेल में अवरुद्ध है। बालिका ने ये बात रखी कि वो अपने पिताजी से जेल जाने के बाद 3 साल से नहीं मिल पाई है। मिलने की उसने इच्छा जाहिर करी। तुरंत जेलर महोदय से बातचीत की गई और आज अगले दिन ही आज का डेट लेकर वहाँ परिवार सहित उनको मिलाया गया। पिताजी और बालिका दोनों काफ़ी भावनात्मक भावुक हो गए। कहीं ना कहीं खुशी के आंसू थे, पिता के पश्चाताप के भी आंसू थे कि जो उसने किया। पिता बलराम मरकाम से मिलकर सानिया भावुक हो गई। उसके पिता ने भी प्यार दिखाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि कोई परिवार अपराधी नहीं होता है। यदि परिवार का कोई सदस्य अपराध करता है तो उस परिवार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इस बच्ची के पिता ने पारिवारिक विवाद के चलते हत्या का अपराध किया। वो जेल में 3 सालों से बंद हैं। बच्ची ने आर्थिक तंगी के बावजूद पढ़ाई करके प्रदेश का मान बढ़ाया है। उसने पिता से मिलने की इच्छा जताई, जिसके बाद उसके पिता से मिलाया गया। बच्ची की पढ़ाई के लिए शासन प्रशासन सहित पुलिस विभाग से भी जो मदद होगी उसे उपलब्ध कराई जाएगी। टॉपर सोनिया मरकाम के पिता कबाड़ और रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। 3 साल पहले पारिवारिक विवाद में उन्होंने मारपीट की थी। इस मारपीट में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता और उसके भाई को जेल की सजा हो गई। सानिया मरकाम ने कहा कि उसके पिता ने जो अपराध किया है उसको लेकर उन्हें पश्चाताप भी है। सानिया ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने टॉप कर अपने पिता का नाम रोशन किया है। कहीं ना कहीं ये परिस्थितियाँ दिखाती हैं कि एक ही परिवार में एक बालक है जो चाकूबाजी करता है, नशा करता है, मर्डर कर देता है, जिसके कारण पिताजी भी साथ में जेल जाते हैं। और एक उसी परिवार में एक बालिका है जो कि पढ़कर अपने कलम की ताकत से राज्य भर में 7वीं रैंक लाती है। एक बालिका ने कलम चुना, एक बालक ने छुरी चाकू चुना, और आप उसका कंसिक्वेंसेस देख सकते हैं। ये भी दिखाता है कि कोई परिवार क्रिमिनल नहीं होता, उसके सदस्य कोई क्राइम करते हैं। हमें परिवार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, जिसने क्राइम किया है उसका तिरस्कार करना चाहिए और बाकी लोगों को सम्मान के साथ देखना चाहिए। इस बच्ची ने इतनी मुसीबतों के बाद, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, पिता जेल में है, परिवार में 9 भाई बहन हैं, सब भाई बहन पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद उसने अपनी मेहनत से शासकीय स्कूल में पढ़ते हुए 7वां रैंक हासिल किया। ये उन सभी बालक बालिकाओं के लिए एक
मेंटर हैं, एक ये है कि यदि आप मेहनत करते हैं तो समस्याएं आपको रोक नहीं सकती। आपको गरीबी, जाति, धर्म, शहर, गांव, टाइप ऑफ स्कूल आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकते। और निश्चित रूप से राज्य शासन, जिला प्रशासन और हमारी तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से जो मदद हो पाएगी इनको किया जाएगा और इनके फादर का ट्रायल भी फास्ट ट्रायल में डाला जाएगा, जिससे जल्दी उनको जो भी सज़ा कानून की तरफ से मिले वो पूरा करके वो बाहर निकलें और परिवार के साथ रीइंटीग्रेट कर पाएँ। निश्चित रूप से इस बालिका ने अपनी मेहनत से अपने परिवार को, अपने वार्ड को, शहर को गौरवान्वित किया।